एक ही कन्वर्सेशन जा रही होती है, और तुझे सैलरी मिल गई है, तो सैलरी कब आनी है, सैलरी कब जानी है, सैलरी कब मिलेगी। एम्प्लॉयज़ को टाइम पर सैलरी ना देना इज़ अ सिन वर्थ कमिटिंग सुसाइड। मैं बड़ा हैरान होता हूँ उन बॉसेस पे जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी के हालात ख़राब हो रहे हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ भी उसको बर्दाश्त करें। सुनते रहते हैं, वो कहते हैं जी वो कंपनी जो है वो अभी नुकसान में है, तो तनख्वाहें रुकी हुई हैं। तो ये चीज़ें नहीं समझ आती कि भाई कंपनी नुकसान में है तो आपकी पे रुकने का इसमें क्या लेन देन। और अगर आपको पे उससे लेट मिल रही है तो क्या आप बिज़नेस के कोई आप उसमें पार्टनरशिप है जो, लेकिन जब आप नुकसान में जाते हैं तो ऐसे फील होता है जैसे मेरी कंपनी है, बिल्कुल मैं नुकसान में हूँ, बिल्कुल, तो मेरी पे इसलिए मुझे नहीं मिल रही। एम्प्लॉयज़ को सैलरी क्यों मिलती है और एम्प्लॉयज़ को कमीशन क्यों मिलता है? सबसे पहले तो बहुत सारी कंपनीज़ को इस पॉइंट को क्लियर करना होगा। वो कंपनियां चला रहे हैं पर वो इस चीज़ पे अभी तक अवेयरनेस उनको नहीं है। तो बहुत सी कंपनीज़ हैं वो 2-2 महीने बाद एम्प्लॉयज़ को निकाल देती हैं। आपकी सेल नहीं हुई आप चले जाएं, आपकी सेल नहीं हुई आप चले जाएं, और वो स्विचिंग करते रहते हैं। उनको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि आप सेल के लिए उनको सैलरी नहीं दे रहे। मैं किस बंदे की वजह से आज सेल्स पर्सन बना हूँ, वो इंसान कौन था, उसके बारे में मैं एक ज़रूर चाहूँगा कि हम मिलके एक पॉडकास्ट करें, ताकि इस किस्म के बॉसेस हर कंपनी में होने चाहिए जो अपने एम्प्लॉयज़ को पुश करें और वो महीनों सालों तक आपको सैलरियाँ भी देते रहें कि ये एक दिन कामयाब होगा। और यकीन माने कि मैं भी हुआ कामयाब और आज मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सेल्स पर्सन बना हूँ। तो कहते हैं कि अल्लाह ही आपका साथ देता है, लेकिन अल्लाह किसी न किसी कोई ना कोई ज़रिया बनाता है। बिल्कुल है। तो मेरा क्या ज़रिया बना वो मैं ज़रूर अगले किसी पॉडकास्ट में उनके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आतिफ़ और मेरे साथ इस टाइम पे नुमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारे देखने वाले हजरात भी सब खैर व आफियत से होंगे। नुमान भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपने उसका जवाब देना है और आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ये बताएँ कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच एक ही जो है ना, वो पहले कुछ दिनों में एक ही कन्वर्सेशन जा रही होती है, और तुझे सैलरी मिल गई है, तो सैलरी कब आनी है, सैलरी कब जानी है, सैलरी कब मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा रोना धोना भी होता है और खुशी का माहौल भी होता है, और सम टाइम कुछ बैड न्यूज़ भी आ जाती हैं जब सैलरी मिलनी होती है और अचानक से कुछ और ही न्यूज़ मिल जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या सीन है। ठीक है आतिफ़ भाई, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि एम्प्लॉयज़ को टाइम पर सैलरी ना देना इज़ अ सिन वर्थ कमिटिंग सुसाइड। वो इस वजह से कि देखें, कोई भी कंपनी है उसके ख़राब दिन चल रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि जितने भी ख़राब चल रहे हैं, बिज़नेस में लॉस आ रहा है, आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पर देनी है। उसकी एक वजूहात है, वो उसकी वजूहात ये हैं कि जो कंपनी है वो किसी ना किसी कोई ना कोई उसका ओनर है जो उसको ओन कर रहा है और उसके लिए वो एक बिज़नेस है, राइट। तो बिज़नेस की डेफिनेशन हम पढ़ें तो वो एक रिस्क है प्रॉफिट एंड लॉस के बीच का। उसमें कभी पैसे ज़्यादा भी आएंगे, कभी पैसे कम भी आएंगे, लॉस भी होगा, फ़ायदा सब चलता रहता है, नफ़ा नुकसान। लेकिन जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई ने बिज़नेस छोड़ के जॉब को इसी वजह से सेलेक्ट किया कि वो एक गारंटीड मंथली एक अमाउंट चाहता था कि यार मुझे एक गारंटीड पैसे मिलते रहें, उसको एक श्योरिटी चाहिए थी हर महीने की। तो वो लोग, मैं बड़ा हैरान होता हूँ उन बॉसेस पे जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी के हालात ख़राब हो रहे हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ भी उसको बर्दाश्त करें। ठीक है, वो क्यों करें? आपका तो बिज़नेस है, वो तो आपके एम्प्लॉयज़ है ना, तो जितने मर्ज़ी हालात ख़राब हों आपने उनको देनी है। और अगर कोई बॉस ये पैसे नहीं दे सकता, उसके लिए मुश्किल हालात आ रहे हैं और वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अच्छे फाउंडर नहीं हैं। आप कंपनी छोड़ें, आप खुद कोई अच्छी कंपनी देख के वहाँ पर कोई अच्छी, बेशक अच्छी पोजीशन पे ही जॉब कर लें, क्योंकि आप में वो गट्स नहीं है, आप में वो हिम्मत नहीं है कि आप किसी को टाइमली सैलरी दे सकें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि ये जो पूरी कंपनी होती है ये डिपेंडेंट ही होती है कि आपके जो फाउंडर हैं उनकी
क्या सोच है और वो किस तरह लेके चल रहे हैं। और ये बात आपने बड़ी अच्छी की है कि एक बंदा जो जॉब कर रहा है वो जॉब इसीलिए कर रहा है कि वो बिज़नेस नहीं कर सकता और उसको इतनी चीज़ों का नहीं पता कि क्या प्रॉफिट होता है और क्या लॉस होता है। बिल्कुल। तो उसका कंसर्न जो होता है वो तनख्वाह से ही होता है और उसका फ़ायदा नुकसान तनख्वाह ही होती है। वो मिलेगी तो वो फ़ायदा है, वो नहीं मिलेगी तो वो नुकसान है। ठीक है, तो उनको इतनी चीज़ों का नहीं पता होता। और अक्सर ये लोग मुझे नहीं समझ आती कि जब आप थोड़ा सा लॉस में जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज करती हैं, ज़रूरी नहीं कि सारी करती होंगी, लेकिन मेजॉरिटी मैंने सुना है, क्योंकि दोस्तों से सुनते रहते हैं, वो कहते हैं जी वो कंपनी जो है वो अभी नुकसान में है तो तनख्वाहें रुकी हुई हैं। तो ये चीज़ें नहीं समझ आती कि भाई कंपनी नुकसान में है तो आपकी पे रुकने का इसमें क्या लेन देन है। और अगर आपको पे उससे लेट मिल रही है तो क्या आप बिज़नेस के कोई आप उसमें पार्टनरशिप है जो आपको लेट मिल रही है? क्या ऐसी चीज़ है कि आपको लेट मिल रही है? अब जब बिज़नेस ग्रोथ कर रहा होता है और उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो कमा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो अपनी एक बेसिक पे से चलो थोड़ा सा उनको एक बूस्ट मिलता है या थोड़ा सा वो उनको प्रॉफिट दे देते होंगे किसी ना किसी रिबेट के या किसी भी थोड़ा सा उनकी पे को कर लेते हैं। लेकिन जिस टाइम पे वो प्लस में जा रहे थे तो एक जो उनका एम्प्लॉई है वो कोई पार्टनर तो नहीं बना हुआ था ना उस टाइम पे, लेकिन जब आप नुकसान में जाते हैं तो ऐसे फील होता है जैसे मेरी कंपनी है, बिल्कुल मैं नुकसान में हूँ, बिल्कुल, तो मेरी पे इसलिए मुझे नहीं मिल रही। और ये आपकी जो अभी आपने कमीशन के हवाले से बात की, इस पे मुझे एक और बात याद आई है, बल्कि वो मैं करना चाहूँगा व्यूवर से भी, कि कोई भी कंपनी, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसे होता है, लेकिन मेरा अपना ताल्लुक अगर रियल स्टेट कंपनी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और जितने भी पिंडी इस्लामाबाद में कंपनीज़ हैं, मोस्टली हर कंपनी में मेरा कोई ना कोई जानने वाले लोग एम्प्लॉयज़ एज एम्प्लॉय या बड़ी उस पर डेजिग्नेशंस पे काम कर रहे हैं। तो मुझे अक्सर ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं और मैं इस पर एक बात करना भी चाहूँगा। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रख सकते हैं इस पर, कि जिस भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी क्यों मिलती है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी क्यों मिलती है और एम्प्लॉयज़ को कमीशन क्यों मिलता है। सबसे पहले तो बहुत सारी कंपनीज़ को इस पॉइंट को क्लियर करना होगा। वो कंपनियां चला रहे हैं पर वो इस चीज़ पे अभी तक अवेयरनेस उनको नहीं है। मैं ये आपको बताता चलूँ कि देखें, कमीशन जो है वो इस बात का होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई आपकी प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उस सेल पे उसको कमीशन मिल रहा है, और उस जिस एम्प्लॉई को आप सैलरी के ऊपर रख रहे हैं, तो बहुत सी कंपनीज़ हैं वो 2-2 महीने बाद एम्प्लॉयज़ को निकाल देती हैं। आपकी सेल नहीं हुई, आप चले जाएं, आपकी सेल नहीं हुई, आप चले जाएं, और वो स्विचिंग करते रहते हैं। उनको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि आप सेल के लिए उनको सैलरी नहीं दे रहे, क्योंकि सेल पे उनको कमीशन मिलता है। सैलरी किस बात पे मिलती है, अब ये सवाल है। सैलरी उनको इस बात पे मिलती है कि वो अपने डेली रूटीन में उनकी कंपनी को मार्केट कर रहे हैं। उस हर इंसान एक अपनी ज़िंदगी में जी रहा है और उसका एक सर्कल है जहां उसका अपना ख़ानदान है, उसमें उसके नानके दादके भी आते हैं। इसके अलावा उसके अपने दूर के रिश्तेदार हैं, उसके दोस्त हैं, उसके भाइयों के दोस्त हैं, फैमिलीज़ हैं। एक बहुत बड़ा सर्कल बनता है उसका अपना गांव है, डिफरेंट शहरों से आए हुए हैं। तो वो जब अपना स्टेटस लगा रहा है तो वो उन लोगों तक आपकी कंपनी पहुंच रही है जहां तक पहले नहीं पहुंची थी, ठीक है। इसके अलावा वो डिफरेंट लोगों को अप्रोच कर रहा है, वो अपना पेज बना के मार्केटिंग कर रहा है, लीड जनरेट कर रहा है, उनको सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी जो ये सारी कोशिश है वो उस कोशिश के बिहाफ पे सैलरी ले रहा है कंपनी से। तो उस किसी भी कंपनी की सैलरी, अगर वो कहते हैं कि, अक्सर मैंने ये सुनने को मिलता है कि वो कहते हैं कि आप जस्टिफाई करें, आपने तो आज तक सेल नहीं की, 2 महीने हो गए हैं, आप सैलरी किस बात की ले रहे हैं, क्या आपको इस बात की शर्म नहीं आती? कंपनी चेक एंड बैलेंस रखे अपने सीनियर मैनेजर के थ्रू कि भाई आपको हम 50,000 दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं, 2 लाख दे रहे हैं, जितना भी लाख दे रहे हैं, आप हमें काम दिखाया करें कि आपने आज के दिन क्या किया, कल क्या किया, आपने पूरा महीना क्या किया। आप सेल का मत पूछें, सेल वो तब होगी जब वो कमीशन जो है वो सेल करेगा और कमीशन लेगा, उसका सैलरी से लेना देना नहीं है, पहली चीज़। और आप अगर किसी को टाइम नहीं दे रहे हैं, 1-2 महीनों में सेल्स होती भी नहीं है। आप अगर किसी को टाइम नहीं दे रहे हैं, वो पुराना नहीं होता, यकीन माने कि वो सेल नहीं कर सकता इतनी जल्दी। इस पे हम एक और टॉपिक पे करेंगे कि मैं सेल्स का अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब सेल्स पर्सन हूँ। आज मेरा लेना देना सेल से नहीं था, मैं किस बंदे की वजह से आज सेल्स पर्सन बना हूँ, किसने मुझे पीछे से पुश किया, वो इंसान कौन था, उसके बारे में मैं एक
ज़रूर चाहूँगा कि हम मिलके एक पॉडकास्ट करें, बिल्कुल इस पे ताकि इस किस्म के बॉसेस हर कंपनी में होने चाहिए जो अपने एम्प्लॉयज़ को पुश करें और वो महीनों सालों तक आपको सैलरियां भी देते रहें कि ये एक दिन कामयाब होगा। और यकीन माने कि मैं भी हुआ कामयाब और आज मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सेल्स पर्सन बना हूँ। तो कहते हैं कि अल्लाह ही आपका साथ देता है, लेकिन अल्लाह किसी ना किसी कोई ना कोई ज़रिया बनाता है। बिल्कुल है। तो मेरा क्या ज़रिया बना वो मैं ज़रूर अगले किसी पॉडकास्ट में उनके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। और बाकी यही बात है कि एक और टॉपिक है कि सैलरीज़ में भी अगर हम सिलेक्शंस देखें तो इंटरव्यूज़ में अक्सर एक कौम है जिसको बहुत बड़ी सैलरी दी जाती है और एक वो लोग हैं जो बेचारे अपने हक से जो है वो मारे जाते हैं। वो अगर आप समझ रहे हैं कि मैं किस पे इशारा कर रहा हूँ तो आप कुछ बताएं इस बारे में। बिल्कुल, जब सेल्स की बात आती है तो उसमें जो है ना जेंडर को जो थोड़ा सा है ना प्रायोरिटाइज़ कर दिया जाता है, और जेंडर में जिसके मुंह पे थोड़ा दाढ़ी मूंछ हो तो उनको पीछे कर दिया जाता है, और जिसके थोड़े से बाल लंबे लंबे हों और वो खूबसूरत एक चेहरा हो तो उसको जो है डमी सुर्खी पाउडर लगा के एक प्रॉपर डमी एक बारबी डॉल बन के आ रही हो। पूरा बताएं। देखिए वो हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जी, लेकिन प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है उनको क्योंकि वो एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं। क्या प्रेजेंट कर सकती हैं? प्रोडक्ट को। क्या वो प्रोडक्ट बेच भी सकती हैं? अपने थ्रू प्रोडक्ट सेल भी कर सकती हैं? ये सेल कर सकती हैं कि नहीं ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि आपका इस फील्ड से है। लेकिन एक बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी उनको दे दी जाती है कि ये आप पकड़ें और आप शुरू हो जाएं सेल्स करना। और फिर वो जब कॉल जाती है और बड़ी प्यारी सी आवाज़ एक आती है कि सर कैसे हैं आप, तो वो बेचारे कुछ लोग होते हैं जो ले ही लेते हैं कभी कभी चीज़, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो समझदार हो चुके हैं। बिल्कुल समझदार से ज़्यादा गरीब हो चुके हैं क्योंकि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं सेल्स वाला तो काम है नहीं। तो खैर ये चीज़ें लड़कियां छोड़ भी रही हैं जॉब्स क्योंकि सुर्खी पाउडर का पैसा आ नहीं रहा उनके पास, सैलरियां नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि देखें अब ये लॉलीपॉप जो है ना ये काफ़ी टाइम से बिक रहा था। अब लोग समझदार हो गए हैं और ये लॉलीपॉप कंपनियां दे रही थी या वो जो एम्प्लॉय जो हायर होते वो दे रहे थे या खरीदने वाले, ये आज तक किसी को नहीं समझ आई। बिल्कुल ये लॉलीपॉप कौन किसको दे रहा था इसमें मैं व्यूवर्स को एक और बात बताऊंगा। ये आप लोगों की लाइन में आप लोगों की फील्ड में ज़रूर आपने ऐसी लड़कियां देखी होंगी। मैं सब लड़कियों की बातें नहीं कर रहा, बहुत लड़कियां जो शरीफ हैं वो एक अच्छे वेल प्रेजेंट होती हैं, आती हैं, काम करती हैं, जी बिल्कुल कामयाब भी होती हैं, सेल्स भी कर रही होती हैं। मैं सिर्फ उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो डमियाँ हैं सुर्खी पाउडर करके और वो डमी बन के आती हैं ऑफिस में। वो अपना इंटरव्यू इतने कॉन्फिडेंस से देती हैं क्योंकि उन्होंने कहते हैं ना थाने का पानी पीना तो उन्होंने वो पानी पिया होता है और वो इतने कॉन्फिडेंस से मेन चीज़ जो उनको जॉब मिल जाती है वो उनकी इंग्लिश होती है। इंग्लिश वो अच्छी सी प्रिपेयर करके आती हैं और वो यकीन माने मैंने बहुत सी एग्जांपल्स देखी हैं। वो लाख 1.5 लाख 2 लाख उनकी सैलरीज कंपनी दे देती है, 2 3 महीने 4 महीने देती रहती है। फिर कंपनी को रियलाइज़ होता है कि हम किसको सैलरी दे रहे हैं और फिर उनको वो हटा देते हैं क्योंकि वो प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं होती हैं, उनसे कोई सेल नहीं हो पा रही होती। और ये गलत होता है बेचारे उन लड़कों के लिए जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो प्रोडक्टिव होते हैं। वो जब आते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो वो ऑलरेडी इस तरह के नमूने आ चुके होते हैं, तो वो कंपनी कहती है अब इतने पैसे और कहाँ से दें। तो वो आपको प्रोडक्टिव भी होते हैं, वो आपकी चीज़ें भी बेच सकते हैं, पर वो जब कहते हैं कि हमें 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख दें, हमारे इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो तो यकीन माने उनकी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल आपने ठीक बोला है। और खैर ये अभी काफ़ी हद तक जो है लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और जैसे आपने ये बात स्टार्ट की थी ना कि कंपनी जो है वो स्विचिंग करती है, बिल्कुल वो अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करती है, हायर करती है, फायर करती है। बेसिकली उनका काम ये होता है कि वो एम्प्लॉयज़ के थ्रू मार्केट करती है और फिर जब उनकी नीड्स ख़त्म हो जाती हैं और साथ एक छोटी सी टर्म एंड कंडीशन दे दी जाती है कि सेल होगी तो आप कैरी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगी। तो ये जो लड़कियां कुछ जिनको हाईलाइट किया है, इनका भी काम यही होता है स्विचिंग वाला। वो झूठ बोल के किसी भी डेजिग्नेशन में जॉब ले लेती हैं। तो वो ऐसे ही होता है कि वो 2 महीने बाद फायर हो जाती हैं। एक्चुअल में वो फायर होती हैं, लेकिन वो जब दूसरी जगह पे जॉब करने जाती हैं तो कहती हैं जी वो अब यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि ये ज़्यादा हमें बेहतर लग रहा था। तो अब ये वही लॉलीपॉप वाली बात की कि वो इनको लॉलीपॉप दे रहे हैं या इनको दे रहे हैं, लेकिन बात वही है कि अब आवाम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुकी है और सेंसिबल चीज़ जो होती है उससे जो सेंसिबल बंदा होता है वो एक सेंसिबल बंदे से रब्ता करके एक प्रॉपर डील करता है, बजाय ये कि उसमें वो कोई उसको सुर्खी पाउडर नज़र आ जाए, वो जो है ना वो उस पर मुतमईन हो जाए। उनका अपना चीज़ है। तो मेरे ख्याल से बात ये स्टार्ट हुई थी एम्प्लॉयमेंट से और बात ख़त्म हो गई लॉलीपॉप से। तो नुमान भाई इसको अब आप क्या
मैं सिर्फ यही बात करना चाहूँगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, बेशक वो रियल स्टेट ना भी हों, तो आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखें, उनसे बिज़नेस मत करवाएं। वो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप उनको सैलरी दे सकते हैं तो रखें, नहीं दे सकते तो आप बिज़नेस मत करें, पहली चीज़। दूसरा ये कि आप जब भी इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप पहले रीचेक करवा लिया करें इनका जो एक्सपीरियंस है लोगों का, वो वाकई ऐसा है भी या नहीं है। आजकल जान पहचान और लिंक्स निकल आते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ को मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि जिस तरह कंपनीज़ एम्प्लॉयज़ के साथ गलत करती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कंपनीज़ के साथ गलत करते हैं। कुछ लोग सैलरी खेल रहे होते हैं, वो प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं होते। कंपनी में जाते हैं, 2-2 3-3 महीने लगाते हैं, कोई सेल वगैरह नहीं करते और वो फिर स्विच करते हैं और वो हर कंपनी में यही काम कर रहे होते हैं। इसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व हैं, लड़के भी इन्वॉल्व हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखा करें और ऐसे लोगों को की पहचान किया करें ताकि जिसका हक़ है सैलरी लेने का उस तक वो हक़ पहुँचे, और जिनका नहीं है उनको एटलीस्ट आप ना दें और पैसा ज़ाया ना करें। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की और उम्मीद करते हैं हमारे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज़ क्लियर होगी। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अच्छे फाउंडर ही नहीं हैं। अगर आपके पैसे नहीं तो आपके पास आप फाउंडर ही नहीं हैं। आप भी एम्प्लॉय बन के किसी बड़ा जुमला मैंने लिखा है, एम्प्लॉय बन के किसी कंपनी में काम कर लें। ठीक है माइक, हाँ इधर ठीक है। हेलो, मैंने क्या क्वेश्चन करना है शुरू में? मेरा क्या है, स्टार्ट क्या है क्वेश्चन? अच्छा, जो कंपनीज एम्प्लॉयज़ को सैलरीज लेट देती हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम अक्सर सुनते हैं कि एम्प्लॉयज़ रो रहे होते हैं, यार सैलरी बड़ी लेट हो गई है, अगले महीने मिलेगी। अच्छा, इधर आओ के बात नहीं करनी, माइक उधर है आपका। जब वो हाँ यूँ कर लेता हूँ मैं ना, वही ना स्टार्ट करने लगा। अच्छा ऊपर देखना है अभी।